This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. नमस्कार, मैं अश्विनी। महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर दोपहर में आपका स्वागत। शनिवार को एनसीपी पार्टी ने वर्षगांठ के मौके पर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अहम नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आखिरकार शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। बारामती लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुप्रिया सुले और सांसद प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने का मौका दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल को जैसे ही एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिला, उनके गृह जिला गोंदिया में एनसीपी कार्यालय के सामने एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें ऊर्जा मिली है। गोंदिया जिले में कई जगह प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष पद मिलने की खुशी है। देशाचे नेते शरद पवार साहेब यांनी आज एक मोठा निर्णय घेतला आणि माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेब आणि माननीय खासदार सुप्रियाताई सुले यांना राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केला। हे गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यासाठी फार गौरवची गोष्ट आहे आणि प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रियाताई सुळे यासारखे सक्रिय लोकांना, सक्रिय खासदारांना ज्या पक्षामध्ये जबाबदारी दिलेली आहे, याचा अर्थ असा आहे की पवार साहेबांनी एक नवीन पद्धतीने जे त्यांनी सांगितलं होतं की एक नवीन पद्धतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जोशाने काम, एक वेगळ्या जोशाने काम करणार आहे, ते त्याच्या प्रतीक आहे। आणि आज गोंदिया भंडारा जिल्ह्याच्या वर्धापन दिवस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा आम्ही साजरा करत आहोत आणि याच्यात हे समाचार आला, याबद्दल आम्ही सर्व पूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता खुशीचे वातावरण आहे आणि एक विश्वास जे शरद पवार साहेबांनी प्रफुल्ल पटेल साहेब आणि खासदार सुप्रिया सुले मॅडमवर दाखवला आहे, त्याच पद्धतीनं गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये आम्ही लोकसभेची निवडणुकीमध्ये सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि महाविकास आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते मिळून या लोकसभेची सीटवर पुन्हा आमच्या महाविकास आघाडीचा कब्जा होईल, या पद्धतीने आम्ही काम करणार। आणि आजपासून तो आमचा जोश पुन्हा इतका वाढलेला आहे, इतकी मोठी जबाबदारी प्रफुल्ल पटेल साहेबांवर आलेली आहे, म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एक मोठ्या स्तरावर काम करणार, हेच आजच्या या प्रसंगी आम्ही तुम्हाला सांगतो। मध्य प्रदेश आणि जे दुसरे राज्य साहेबाला दिलेले आहे त्याच्याबद्दल आजच नियुक्ती झालेली आहे। साहेब कोणत्या पद्धतीची रणनीती करतात, कोणाला काय जबाबदारी देतात आणि इथले लोकांना पण काय जबाबदारी देणार का, हे तो तेच ठरविणार। आजच नियुक्ती झाल्यामुळे कसा म्हणजे पुढे कोणते कोणते राज्यात कसं काम होणार हे 2-4 दिवसाच्या नंतर समजेल, तेव्हा आम्ही तुम्हाला सांगू। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। नागपुर जिला अंतर्गत आने वाले रामटेक उप विभागीय पुलिस अधिकारी आशीष कामड़े के द्वारा पिछले 5 माह में रेती, कोयला, मवेशियों की तस्करी सहित जुआ एवं शराब को लेकर की गई विविध कार्यवाही के दौरान कुल 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक का साहित्य एवं राजस्व सरकारी तिजोरी में जमा कराया गया है। रामटेक पुलिस उपविभागीय क्षेत्र अंतर्गत कन्हान, पारशिवनी, आरोली, मौदा, रामटेक एवं देवलापार थाने का समावेश है। इन सभी थाना क्षेत्रों में अवैध धंधे रोकने का काम स्थानीय पुलिस प्रशासन का होता है, परंतु थानेदारों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही बरतने के कारण संबंधित क्षेत्रों में डीवाईएसपी को छापामार कार्रवाई करनी पड़ती है। इसी क्रम में रामटेक डीवाईएसपी आशीष कामड़े के द्वारा रेती तस्करी के 16 मामलों में 2 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपये का माल जब्त किया गया है, जबकि मवेशियों की तस्करी मामले में कुल 9 कार्रवाई में 1 करोड़ 25 लाख 51 हजार का माल जब्त किया गया है। प्रकरण में दारू को लेकर कुल 218 मामलों में 23 लाख 86 हजार 904 रुपये का राजस्व एवं माल जब्त किया गया है। ध्यात हो कि जहां डीवाईएसपी आशीष कामड़े जहां 4 थानेदारों की डिफॉल्ट रिपोर्ट भेजकर चर्चा में आए हैं, वहीं रामटेक उपविभागीय क्षेत्रों में आने वाले थानों में रेती की तस्करी सतत शुरू है, जिसमें पक्ष विपक्ष के सफेद पोशों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। आतापर्यंत मागच्या 5 महिन्यामध्ये आमच्या उपविभागामध्ये दारूच्या एकूण 145 रेड झाल्या, जुगाराच्या 35, रेती 15, जनावर चोरी 9 आणि ड्रग्सच्या 2। याच प्रकारे मी आणखी एक पॉलिसी अशी सुरू केलेली आहे की ह्या रेड्स नुसत्या होऊन
तात्पुरत्या स्वरूपाच्या रेड्स होऊन त्यांना लगेचच्या लगेच सूचनापत्रावर जर सोडलं तर त्यांच्यावर वचक निर्माण होत नाही. त्यासाठी मी दारूवाल्यांचे प्रोहिबिशन ॲक्टच्या अंतर्गत 93 कलम 93चे बॉन्ड असतात, ते 2-2 वर्षाचे बॉन्ड घ्यायला सुरू केलेलं आहे. आणि रक्कमसुद्धा म्हणजे जे बॉन्ड घेत असताना जी श्युरिटी म्हणून रक्कम आपण वापरतो ती कमीत कमी 75,000 1 लाख अशा प्रकारचे त्यांच्याकडून बॉन्ड लिहून घेतलेले आहेत की जर समजा त्याच्यानंतर रेड झाली बॉन्डच्या नंतरसुद्धा तर ते तेवढे पैसे त्यांचे जप्त होतील. अशा प्रकारचे बॉन्ड्स मी आमच्या उपविभाग सब डिव्हिजनमध्ये आतापर्यंत एकूण पारशिवनीचे 10, रामटेकचे 4, आरोलीचे 4 आणि देवलापारचे 4 असे 93चे बॉन्ड्स घेतलेले आहेत. त्याचबरोबर हे जे जुगारवाले, रेतीवाले, जनावर चोरीवाले, ड्रग्जवाले हे असतात त्यांच्यावर सुद्धा प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून 2-2 वर्षाचे 110चे बॉन्ड्स मी पाठवायला सुरू केलेले आहेत, जेणेकरून ह्या बॉन्डच्या कालावधीमध्ये ते कमीत कमी 2 वर्ष तरी त्यांच्याकडून असे हमी लिहून घेतलेले आहे की यापुढे आम्ही अवैध धंदे करणार नाही. जर रेड झाली तर ते त्याच्यावर पुढच्या कारवाया स्ट्रिक्टवाल्या होतात. उदाहरणार्थ तडीपारी MPDA. तर अशा पद्धतीचे एक MPDA आता माझ्याकडे कन्हान डिव्हिजनचा सुद्धा चार्ज आहे. कन्हानमध्ये एक MPDA झालेला आहे आणि आमच्या इकडच्या रामटेक विभागामध्ये एकूण आता 2 MPDA तसेच रेतीचोरांवर एक 55 मधली हद्दपारी, त्याच्यानंतर एक 56 मधली हद्दपारी आता सध्या सुरू आहे. त्याच्यानंतर त्याचे जे फायनल ऑर्डर झाल्यानंतर मी अधिक माहिती देईल. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुड़े, रामटेक। वर्धा जिला में प्रशासन ने अवैध रेती चोरी पर बंदी लगाने के लिए कड़क नियम लागू किए गए हैं, फिर भी जिले में उसको 101% अपवाद माना गया है। जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई कीमत में रेती आसानी से मिलना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ चोरी की रेती आसानी से जितनी चाहे उतनी मिलेगी, ऐसी कार्यप्रणाली हिंगन घाट में चल रही है। प्रशासन का नियंत्रण रेती पर नहीं है। खुली छूट मिलने से नदी के किनारे आज़ाद हो गए हैं। संबंधित विभाग की तरफ से सामान्य जनता को आसानी से रेती मिले, इसके लिए जो भी पद्धत चलाई जा रही है आज के समय में वह निरर्थक है। महाखनिज संकेत स्थान वर्धा जिले में कहीं दिखाई नहीं देता। रात में एकाध मर्तबा कभी कभार थोड़े समय के लिए संकेत स्थान पर काम करने के उपरांत किसी भी तरह का प्रतिसाद मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती, ऐसी जनता की आवाज़ है। वर्धा जिले में अवैध रेती के लिए देवली में दादागिरी चल रही है। वर्धा नदी के किनारे रेती जमा करके रखी है। देवली के बाद अब हिंगनघाट तहसील में प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की गठड़ी बनाकर रख दी गई है और रेती उपसना शुरू ही है। शासन द्वारा लगाई गई कीमत में रेती उपलब्ध नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई कीमत में अवैध रेती मिल रही है। अवैध रेती बिक्री पर अंकुश लगाना जरूरी है, ऐसी मांग जनता ने की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए सतीश काळे, वर्धा। किसी भी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ मरीज की सुविधा और उसकी देखरेख के लिए होता है। डॉक्टर की गैर हाजिरी में नर्सिंग स्टाफ मरीज का ख्याल रखता है, लेकिन मुंबई के भांडुप से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। सावित्रीबाई फुले मैटरनिटी होम चलाने वाली बृहन्मुंबई नगर निगम की नर्स ने NICU में एक नवजात के रोने पर उसके मुंह पर टेप लगा दी। घटना के सामने आने के बाद नर्स को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक अन्य नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल 25 मई को प्रिया कामले नाम की महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद बच्चे को पीलिया हो गया, जिस वजह से डॉक्टर ने बच्चे को NICU में रखा हुआ था। 2 जून को बच्चे की मां प्रिया जब अपने बच्चे को देखने के लिए रात 11 बजे NICU में गई तो वहां अपने बच्चे को देख वो हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके बच्चे के मुंह पर टेप चिपकाई गई है और टेप लगे होने के कारण जब बच्चा रोया तो उसका पूरा मुंह लाल हो रखा था। अपने बच्चे को ऐसा देख प्रिया का कलेजा फटने को हो गया। उसने जब नर्स सविता भोईर से इस बाबत सवाल किया तो नर्स ने बड़ी बेरुखी और अपमानजनक भाषा में उससे बात की। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि बच्चे के रोने के कारण उसके मुंह पर टेप चिपकाई गई है, जिसके बाद महिला ने फौरन अपने परिवार को फोन कर घटना की सूचना दी। पीड़ित परिवार ने पूर्व पार्षद
जागृति पाटिल से मदद मांगी। जागृति सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची, जहां आधी रात को जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद बच्चे की मां और परिवार ने डॉक्टरों से कहा कि नवजात शिशु और मुझे तुरंत छुट्टी दे दी जाए। फिलहाल मामले की अस्पताल स्तर पर ही जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि अस्पताल की लापरवाही की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अस्पताल के NICU यूनिट में रखे नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया था। अब एक बार फिर इस घटना के सामने आने के बाद अस्पतालों में जन्म लेने वाले और भर्ती होने वाले नवजातों की सुरक्षा का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शनिवार को केमिकल बनाने वाली एक कंपनी में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अंबरनाथ MIDC में शनिवार शाम करीब 4 बजे आग नाइट्रिक एसिड के एक टैंकर के पास लगी। जिस कंपनी में आग लगी उसका नाम ब्लू जेट हेल्थ केयर है। यह कंपनी एक्सरे और MRI में काम आने वाले सामान बनाती है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल, ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, रामनगर, नागपुर। स्वास्थ्य ही धन है का अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। और अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र TV 24 आपके बीच लेकर आ रहा है एक कार्यक्रम जिसके तहत हेल्थ, स्किन, हेयर, वेट लॉस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने। मैं डॉक्टर रिचा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक। मैं आ रही हूँ आपके बीच में महाराष्ट्र TV 24 न्यूज चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस की सारी सॉल्यूशन देके। तो देखना ना भूलें, वेडनेसडे 8:30 PM, फ्राइडे 9 PM और संडे 1:30 PM।